हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा, 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी वीवर्स के क्रश करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश उनके लिए। वी हैव ओपन योर हार्ट, ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं अपना हार्ट आपकी तरफ ओपन करना चाह रहे हैं, बट इनको महसूस होता है अगर आप अपना हार्ट ओपन करोगे तो डेफिनेटली यस ये आपको कन्फेशन करना चाह रहे हैं। Someone has to tell you something. They really want to tell you something, their emotions, their feelings, or what they are feeling for you. इस टाइम कहीं ना कहीं आपको कोई कन्फेशन करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का, जो भी इनके दिल में है। They really want to tell you, आपको बताना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनको कन्फेस करनी चाहिए अपनी फ़ीलिंग्स। जब ये अपनी फ़ीलिंग्स आपसे कन्फेस करेंगे, अपनी फ़ीलिंग्स का बताएंगे, अपने हार्ट को ओपन करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग भी अपने दिल में जो है इनको बताओगे। वी हैव इट्स अ साइकिल, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग। हो सकता है इस टाइम ये एंड करना चाह रहे हैं जो इस टाइम इन्होंने अपनी फ़ीलिंग्स को या फिर अपने इमोशंस को आपसे अनकन्फेस रखा हुआ है या फिर आपसे सीक्रेट में रखा हुआ है। यस बिकॉज ये जो भी इंसान है ना आपका क्रश, इसको ऐसा फील हो रहा है इस टाइम कि अगर ये खुद लाइक इस टाइम जो अपने हार्ट को इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है या अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे ना, तो इस चीज़ को स्टॉप करेंगे ना तो किस्मत भी इनका साथ देगी। और वैसे भी ये फील कर रहे हैं जैसे अगर ये अपने आप को, ये जो चीज़ें आपके बीच में इस टाइम जो भी चल रही है, जो भी साइकिल चल रहा है, अगर ये खुद एंड करेंगे, कुछ चीज़ों का एंड करेंगे जो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या फिर इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे अनकन्फेस की हुई हैं, हाइड की हुई हैं या किसी तरह से आपको नहीं आइडिया इस चीज़ का, तो ये आपके क्रश फील करते हैं कि ये इन चीज़ों को एंड करेंगे तो कुछ चीज़ें स्टार्ट हो पाएंगी आपके और इनके बीच में। एंड वैसे भी दे फील कि अगर ये अपना हार्ट ओपन करेंगे ना तो ये आपको बताएंगे कि लाइक आपके सामने कन्फेस करते हैं अपनी फीलिंग्स, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी तरफ से इनको प्यार मिलेगा या फिर ये ज़्यादा प्यार अट्रैक्ट करेंगे। लाइक एक इंसान आपको कन्फेस करता है अपनी फीलिंग्स, अगर आपको पता है कोई इंसान आपसे प्यार करता है और आपको भी वो इंसान कहीं ना कहीं पसंद है, आपका भी वो क्रश है, ऑब्वियसली ये क्रश आपका है, तो आप देख रहे हो ना रीडिंग। तो जब ये इंसान जब आपको एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आप उनको प्यार करोगे, अगर वो प्यार करेंगे आपसे तो आप भी करोगे। तो यही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को फील हो रही हैं कि इनको बतानी चाहिए आपको। सो दे फील कब तक कि इंसान जो है वो अपनी फीलिंग्स को ऐसे ही छुपाए रखेगा, अपने हार्ट को क्लोज किए रखेगा। तो अब कहीं ना कहीं फाइनली दे रियली वांट टू डिसाइड कि अब चलो ओपन कर देते हैं अपना हार्ट और बताते हैं, कन्फेस करते हैं जो भी दिल में है। बट बताना चाह रहे हैं आपको इस टाइम, इनको लगता है कि बताना चाहिए, तभी चीज़ें स्टार्ट हो पाएंगी, कुछ नया स्टार्ट हो पाएगा आपके और इनके बीच में। बिकॉज ये स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट्स वाई तो कन्फेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को और अपने हार्ट को ओपन करना चाह रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर वीवर्स के क्रश करंटली क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव यस, लक इज़ ऑन योर साइड। यस ये इंसान महसूस करते हैं कि अगर ये कन्फेस करेंगे, अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी करेंगे तो किस्मत भी इनका साथ देगी, क्योंकि यहाँ पे भी फेट की एनर्जी दिख रही है और यहाँ पे लक की दिख रही है। और ये अपने लक को ट्राई भी करना चाह रहे हैं। वी हैव गोल्ड डिगर। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मे बी आपको ऐसा फील ना हो कि ये इंसान जो है वो ग्रीडी है,
Yes, we have it's a pregnancy is someone is expecting. ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें इनकी जिस तरह से ये बिल्डअप करना चाह रहे हैं, जिस तरह से ये चाहते हैं ग्रोथ हो या पॉजिटिवली चीज़ें आपके साथ बिल्डअप हो जाएं, वो हो जाएंगी। यहाँ पर गोल्ड डिगर की एनर्जी से ऐसे लग रहा है मुझे जैसे कि आपके क्रश महसूस करते हैं कि शायद आपको लग सकता है कि ये इंसान किसी मतलब के लिए आपकी तरफ आए हैं या फिर ये सेल्फिश हैं अपनी नीड को लेकर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन या आपको इसी पैसे के पीछे हो, नो। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, कार्ड पे हमने सारे देखने होते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा है कि शायद आपको लग सकता है कि ये इंसान ग्रीडी हैं या फिर किसी वजह से सेल्फिश हैं। यस, और अगर ये आपको फीलिंग्स अपनी कन्फेस कर रहे हैं या फिर किसी तरह से आपके साथ कुछ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं या किसी तरह से कोई रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें इनका अपना किसी तरह का कोई बेनिफिट हो सकता है। या एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी है ना, ये फील करते हैं कि ये आपसे फीलिंग्स कन्फेस करें और आपकी साइड से देखें कि आप क्या रिस्पॉन्स करते हो इनको। ये आपको कुछ लोग शायद डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि आप क्या करते हो आगे से, किस तरह से आपका रिस्पॉन्स आता है इनको। लेकिन ये आगे चीज़ों में चाहते हैं ग्रो करें, आपके साथ कुछ बनाना चाहते हैं, ऑब्वियसली रिश्ता बनाना चाहते हैं। यहाँ प्रेगनेंसी से ये दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान जो भी ऑब्वियसली आपके साथ कुछ इनकाउंटर करके इंटरकोर्स करके कुछ करना चाह रहे हैं, नो, यहाँ पे ये नहीं है कुछ ऐसा। ये आगे चाहते हैं ग्रोथ बने, कुछ नया स्टार्ट करना, कुछ ऐसा स्टार्ट करना जिसमें आप दोनों मिलके ग्रो करो या रिश्ता एक बने आपके साथ। यस, और ये आपकी तरफ से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी इनके साथ कुछ नया स्टार्ट करने में इनकी हेल्प करो, और इनको ये फील होता भी है कि आप करोगे भी। बट फॉर सम ऑफ यू कुछ लोग आपके ऊपर ऑब्वियसली स्पेंड करना चाहते हैं। आप लोगों उनको स्पेंड करना आप पे अच्छा लगेगा। दे रियली वांट टू स्पेंड देयर मनी ऑन यू, आपको स्पेशल फील करवाने के लिए, आपको प्रिंसेस या प्रिंस ट्रीटमेंट देने के लिए। ऑब्वियसली कन्फेशन करना है तो कुछ किस तरह किसी वे से तो करना है ना कन्फेशन, कोई गिफ्ट देना है या किसी तरह से भी कुछ अरेंज करना है, तो उसमें ऑब्वियसली पैसा तो लगेगा। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। कुछ टैरो से जानते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। बट इनको महसूस होता है कि ये चीज़ें कुछ एंड करेंगे, मतलब लाइक जो इस टाइम इन्होंने साइलेंस रखी हुई है यहाँ पर आपको कन्फेस नहीं कर रहे, उन चीज़ों का एक एंडिंग करेंगे तभी कुछ आगे स्टार्ट हो पाएगा। लेट्स सी क्या महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव मैजिशियन एंड वी हैव द डेविल। डेफिनेटली बहुत अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। दे आर रियली ऑब्सेस्ड विद यू, दे आर वेरी पोजेस्ड विद यू। यस, एंड इनको कहीं ना कहीं आपकी एडिक्शन हो रही है, इसीलिए आपके करीब आना चाहते हैं। ये जो दूरी आपके बीच की चल रही है, इनसे बिल्कुल भी ऐसा लगता है वियर नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ये अपनी फीलिंग्स को। अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई किसी तरह से विद द मैजिशियन आपको इनको फील होता है कि शायद ये आपको किसी तरह से कन्विंस इनको करना चाहिए, तो ये कन्विंस करना चाह रहे हैं आप लोगों को। बट फॉर सम ऑफ यू विद द डेविल एंड विद द गोल्ड डिगर, कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि या तो आप मटीरियलिस्टिक हो। यस, दैट्स वाई शायद हो सकता है कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के साथ रिश्ता तो रखना चाहते हैं, लाइक एक रिलेशन बनाना चाह रहे हैं आपके क्रश, क्योंकि आपको पसंद करते हैं। बट उनको लगता है कि अगर आप मटीरियलिस्टिक हो तो आप जल्दी इंप्रेस हो जाओगे, आपको कन्विंस ज़्यादा करने की इनको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। यस, बट ये कन्विंस करना चाहते हैं किसी तरह से विद द मैजिशियन, क्योंकि इनको एडिक्शन है, इनको बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो भी है ना वो आप लोगों से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं इमोशनली, सेक्सुअली। यस, बट इनको लगता है कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे अगर ये बिकॉज आपकी साइड से शायद कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पर डेविल और गोल्ड डिगर दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कुछ लोग आपके जो क्रश हैं उनको फील होता है कि आप मटीरियलिस्टिक हो, तो दैट्स वाई आपको इंप्रेस करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप आराम से कन्विंस हो जाओगे और इनके साथ कुछ रिश्ता बनाने के लिए, यहाँ पर इनके साथ कोई रिलेशन बनाने के लिए भी आप ईज़िली मान जाओगे।
अब वैसे तो ये ट्राई करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, बट इनको लगता है कि ये इनको ज़्यादा एफर्ट कुछ लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं सबकी बात नहीं करूँगी, बट कुछ लोगों को लगता है कि उनको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं अपनी लगानी पड़ेगी। बट हाँ, हैं ये बहुत ज़्यादा डेडिकेशन वे में करना चाहते हैं और अपनी तरफ से एक अच्छा इनपुट देना चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपके बीच में रिलेशन बन जाए या रिश्ता बन जाए या किसी तरह से कनेक्शन बन जाए आपके बीच का। कुछ लोगों को बहुत एफ़र्ट करनी पड़ेगी, वो फील करते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि उनको ज़्यादा आपके लिए एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी, आप इजीली मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखकर लाइक कन्विंस हो जाओगे या इनसे इम्प्रेस हो जाओगे। बट कुछ स्टार्ट तो करें ना, ये ऐसी इनकी एक माइंड सेट चल रहा है कि कुछ स्टार्ट तो करो। तो ये फील करते हैं, वो स्टार्ट तो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ लोग एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, यस, और उसी के बारे में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। द रियली फील कि इनको आगे बढ़ना है आपकी तरफ। इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है उससे विड्रॉ करना है और फाइनली मूव करना है आपकी तरफ। तो कोई ना कोई तैयारी मुझे दिख रही है इनकी, जो ये चल रही है इनकी साइड से, एंड दे आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस। यस, ये कोई ना कोई जो भी प्लानिंग जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, उसके बारे में ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं और एक प्रेपरेशन मुझे दिख रही है इस इंसान की तरफ से चलती हुई, ये जो भी आपके क्रश हैं। बिकॉज इस टाइम जो भी सिचुएशन है इनको लगता है इनको सर्व नहीं कर रही है, तो उससे इनको आगे बढ़ना है, मूव करना है आपकी तरफ और किसी तरह से चीज़ों को स्टार्ट करना है, एक एक्शन में चीज़ों को लेकर आना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। यस, यहाँ पे सोचा जा रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत सोच रहे हैं ये जो भी आपके क्रश हैं। यस, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ट्राई करना चाहते हैं जब तक आप मान नहीं जाते। एक बहुत ही रेजिलियंस की एनर्जी है, नॉट गिव अप की एनर्जी है। कुछ लोगों ने हो सकता है काफ़ी ट्राई किया, लेकिन उनको लगा है शायद इनकी दाल नहीं गली। यस, कुछ बना नहीं है, कुछ स्टार्ट नहीं हुआ आपके बीच में, तो वो कोशिश करना चाहते हैं। दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है। कुछ लोग ऐसे लगता है ऑलरेडी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग या तो उनको लगता है उनकी काम नहीं करेगी, या कुछ लोगों ने किया ट्राई लाइक प्रैक्टिकली, बट वो चीज़ें नहीं काम की, तो अब वो कहीं ना कहीं दोबारा सोच रहे हैं, एक अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करें। तो एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, एंड दे रियली फील कि उनको आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों से, एडिक्शन हो रही है एक आपकी तरफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव है ये पर्सन। अट्रैक्टिव तो एक बहुत ही छोटा वर्ड है, एक सडक्शन दिख रही है, एक ऑब्सेशन दिख रहा है कि एक इंसान को लेकर उसके करीब आने का एक ऑब्सेशन है, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ऑब्सेस्ड कर रहे हो। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है यू गाइस कुड बी अ वेरी सेक्सी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी रोमांटिक, सो दैट्स वाई दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे आपके बीच में या तो कोई डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। यस, एंड विद द डेविल एंड विद द मैजिशियन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी क्रश है ये फील करते हैं कि आपको किस तरह से मैनिपुलेट करें। मैनिपुलेट सिर्फ अपने साथ कनेक्ट करने के लिए आपको करना चाह रहे हैं, उसके पीछे और मुझे ऐसा कोई रीज़न नहीं दिख रही। अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, चाहे वो रोमांटिकली है, चाहे वो लविंग वे में है, किसी भी वे में है, बट ये आपके करीब आना चाहते हैं। यस, बट अभी बड़ी मुश्किल से इन्होंने खुद को रोका हुआ है, कंट्रोल बहुत मुश्किल से इन्होंने खुद पे किया हुआ है, या फिर किसी तरह से कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं आपकी साइड से जो इनको दिख रही हैं। इनको लगता है शायद ये आपके करीब आने की कोशिश करना चाह रहे हैं, बट अभी आप जो हो वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो इनसे, या फिर शायद आप इनके करीब नहीं आना चाहते हो। दैट्स वाई शायद ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जा रही, वो फेलियर होती जा रही है चीज़ें उनकी, कुछ ट्राई जो कर रहे हैं वो। नंबर 8, 1, 15, 6, 4, 9 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 8 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 18, 14, 19 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पे जेमिनाई, विर्गो, कैप्रिकॉन ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर, कुछ और देखूँगी व्यूअर्स की क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स की क्रश की। ओके, ये काफ़ी कार्ड आ गए हैं गाइस, मैं ये नहीं लूँगी।
बट कुछ लोगों को ना यहाँ फेयर भी है आपके साथ कनेक्ट होने का या आपकी तरफ आने का। डर नहीं होता, जैसे डर है, वो डर इस चीज़ का भी हो सकता है कि मे भी शायद आप उनसे दूर ना हो जाओ। दूर इन अ सेंस के आप कभी इनके साथ कनेक्ट ही ना होना चाहो या आप इनके करीब ही नहीं आना चाहते। तो कुछ लोगों को ये भी लग रहा है आपकी क्रश को। वी हैव एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये आपके साथ कुछ नया एक इमोशनल और लविंग कनेक्शन का स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे ब्लू हार्ट है, इट्स अ वेरी प्योर एनर्जी। यस, ब्लू इज़ द सिंबल ऑफ प्योरिटी, एक लॉयल्टी की एनर्जी है यहाँ पे। सो ये बहुत ही प्योर फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज इनके इमोशंस बहुत फ्लो कर रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं किए जा रहे। यस, द डेविल ये बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स पे, इनसे अपना नफ्स कंट्रोल नहीं किया जा रहा। यस, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपके करीब आना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, बिकॉज इनको फील होता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो इनको इनकी तरफ, आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। एंड ये कोई ना कोई स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरह से आपके करीब आने की। यस, और इनको लगता है कि इनको सेल्फिश होना पड़ेगा अपने डिज़ायर के लिए, जो ये आपके साथ कनेक्ट होकर अपनी डिज़ायर को पूरा करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि आपकी तरफ से चीज़ें तो कभी चलने वाली नहीं है, या तो बहुत स्लो एनर्जी है आपकी तरफ से, बिकॉज रैबिट मतलब आपकी तरफ से चीज़ें स्लो दिख रही हैं, बट इनको लगता है कि इनको चीज़ें फास्ट करनी होंगी, कि आपकी तरफ से कोई चीज़ें फास्ट नहीं दिख रही हैं। या तो आप एक इस टाइम बहुत ही एक स्टॉप सिचुएशन में चल रहे हो, लाइक एक तरह से पॉज सिचुएशन है आपकी, बिकॉज इनको लगता है इनको आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो इनको खुद ही किसी तरह से जो है ना वो प्लानिंग करके कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना के कुछ गेम यहाँ पे चलानी पड़ेगी। यस, बट बिकॉज यहाँ पे मुझे एक पॉलिटिक्स की एनर्जी दिख रही है विद द मैजिशियन एंड विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान कोई ना कोई चाल तो चलेगा भाई, चाहे ये मेल है या फीमेल है, कोई ना कोई चाल चल के कोई ना कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं आपको। यस, उसी के ऊपर काम चल रहा है इनका। नंबर 11 इज़ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन है, बट कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज वाटर साइन भी है कुछ हद तक, एंड यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी फ्रॉम दीज ऑरेकल्स वीवर्स की क्रश क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स वीवर्स की क्रश की। वी हैव राउंड एंड राउंड। यस, ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्स्टेंटली जो है ना वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आप इनके माइंड में चलते जा रहे हो। तो जब तक ये पर्सन महसूस करते हैं कि ये कुछ ट्राई नहीं कर लेंगे, जब तक ये किसी तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते ना कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, तब तक ये सोचते रहेंगे। वी हैव इट्स अ ब्लेस्ड, बिकॉज दे फील कि ये एक जो है ना ऐसे इंसान है जो डेफिनेटली अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे जैसे ही आपके साथ इनका कोई नया कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप का एक फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं, बिकॉज ये अपने इमोशंस को नहीं अपनी कंट्रोल कर पा रहे। दैट्स वाई आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, इमोशनली अटैचमेंट ये पर्सन महसूस करते हैं आपके साथ, जिसकी वजह से ही आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। 22 एज, डेट ऑफ बर्थ है 25 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 7 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 777 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर वीवर्स के क्रश क्या महसूस करें उनके लिए, बट आप इनके माइंड में बहुत ज़्यादा हो। वी हैव कम टू द एज। यस, दे फील कि अब ये ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं कि जहाँ पे इनको कोई ना कोई डिसीजन लेना है, कोई ना कोई मूव लेना है। यस, बिकॉज इनको आपके साथ ऐसा एक कनेक्शन महसूस हो रहा है जो कि इनको लगता है ख़त्म नहीं होगा जब तक कि आपके साथ कुछ चीज़ों को स्टार्ट नहीं कर लेंगे। ये डिटैच नहीं हो पा रहे, अपने आप को डिटैच कर ही नहीं पा रहे आपसे। दैट्स वाई इनको फील होता है कि इनको आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना है और आपके साथ एक होना है। बट एक हो सकता है शायद ये पर्सन को रिस्क लेना है। दैट्स वाई एक ऐसी पोजीशन पे आ चुके हैं जहाँ पे इनको लगता है कि आप कुछ ना कुछ ट्राई करना है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इनको। 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 10 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 1 लाइफ पाथ नंबर, 9 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1 या 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ। 19 भी नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 111 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो एज मुझे यहाँ पे 20 या 30 प्लस की दिख रही है मोस्टली। बट अभी इनको फील होता है इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये अब एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं या अपनी लाइफ के एक ऐसे फेस पे आ गए हैं या इससे सारी सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि अब इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज तब तक ये पर्सन की एक अंदर की डिज़ायर ख़त्म नहीं होनी जब तक ये आपके साथ कुछ नया स्टार्ट नहीं कर लेते।
मतलब एक होता है ना कि इंसान को सुकून आ जाता है, वो सुकून नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो दे फील कि इनको मेंटली रेस्ट तभी मिलेगा जब ये आपके साथ कुछ कनेक्शन अपना बना लेंगे, जैसे आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। यस, अदरवाइज़ इनको लगता है कि इनको चैन नहीं आने वाला, सुकून नहीं आने वाला, पीस नहीं मिलने वाला इस इंसान को, स्पेशली मेंटल, क्योंकि आपके बारे में ये पर्सन कॉन्स्टेंटली जो है वो सोचते जा रहे हैं कि क्या करना है, किस तरह से प्लानिंग बनानी है, क्या कुछ ऐसा सोचें जिससे ये कनेक्शन आपके साथ बन जाए, कनेक्ट आपके साथ हो जाएं, अपना कन्फेशन आपको कर पाएँ। ये सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं, बिकॉज़ ये बहुत ही प्योर एनर्जी के साथ और बहुत लॉयल एनर्जी के साथ आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। इट्स अ ब्लूइश एनर्जी। यस, बड़ी एक रॉयल सी फील इस इंसान को आपकी साइड से आ रही है। यस, बिकॉज इनको फील होता है कि आप विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स खुद एक ऐसे बहुत ज़्यादा एक रॉयल पर्सन हो। दैट्स वाई ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज दे फील आपकी लाइफ में हर ब्लेसिंग्स हैं। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।